नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां अध्याय 23 से 27वां श्लोक गीता का। आपको पता है कि कितने संतों को, साधुओं को और कितने सारे सन्यासियों को, सद्गुरु लोगों को, गुरु लोगों को एक सवाल पूछा जाता है कि कब हमें मुक्ति मिलेगी और प्रयाण काल यानी मरते समय क्या करना चाहिए जिसके कारण हमें मुक्ति मिले या आत्मज्ञान की तरफ हम बढ़ें। ये सारी चीज़ें हरदम पूछी जाती है। इसके ऊपर एक सटीक जवाब श्री कृष्ण जी ने दिया है कि तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम बार बार देखते हैं और पिछले बार हमने देखा था कि कैसे आप अगर ज़िंदगी भर कर्म ही पूजा ऐसे 24 घंटे आप जीते हैं तो आपका मैं अंत समय देख लूँगा। लेकिन फिर भी ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तब श्री कृष्ण जी ये सवाल का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद में कई लोगों ने महाभारत में देखा है कि भीष्माचार्य कैसे उत्तरायण में एक शुक्ल पक्ष में ऐसे बहुत सारी चीज़ों के पूरा ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन देख के अपना प्राण त्याग करते हैं इच्छा मृत्यु के कारण। तो क्या वैसे ही हम लोगों ने भी प्राण त्याग करना चाहिए अंतकाल में? कभी भी नहीं। तो ये सारी चीज़ों का जवाब भगवान दे रहे हैं। ठीक है, 23 में सारी पॉजिटिव और नेगेटिव, सारी अच्छी और बुरी बातें, सारी चीज़ें बता रहे हैं और आत्मात्म विवेक करके हमें अच्छा मार्ग भी बता रहे हैं। उस मार्ग पे हमें चलने का भी है और 24 घंटे कैसे योगी होके, भक्त होके 24 घंटे भगवान की सेवा करें, कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई है 23 से 27। ठीक है, 23वां श्लोक भी यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। इसका मतलब, हे भरत श्रेष्ठ ने भरत कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, किस काल में हमने अपना देह रखा, हमारा मृत्यु आता है तो किस तरीके से हमने अपना प्राण त्याग करना चाहिए जिसके कारण हमें मुक्ति तो मिलेगी ही और हम लोग जो लखा 84 फेरे का जो फेरा है वो भी हम लोग उससे भी मुक्त हो सकेंगे। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेशन ऐसा कुछ दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग तो भावार्थ देखते हैं, ट्रांसलेशन नहीं देखते, शब्द तो अरे वो फिर वो क्या होता है, वो डायलॉग बाजी टाइप लगता है। फिर अरे श्री कृष्ण क्या करना चाहिए, अरे अर्जुन ऐसा करना चाहिए। हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे। हमारे ज़िंदगी में ड्रामेबाजी नहीं है, हमारी ज़िंदगी नो नॉनसेंस वाली रहती है हमारी। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से देखना है कि यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः, कि किस काल में आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी कि आपने देखा होगा कि वर्जनिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्जन, 1995 वाला विंडोज़ 95, फिर उसके ऊपर कंप्यूटर में लोगों ने काम किया, फिर विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, फिर अभी विंडोज़ 10 चल रहा है फॉर एग्जांपल, विंडोज़ 11 भी आ गए। तो ये वर्जनिंग हो गया कि जैसे अगर सैमसंग का या किसी का भी फ़ोन लेते तो पहला M31, M32, M33 ऐसे वर्जन रहते कि 1918 में आया, 1920 में आया, 1924 में आया, ऐसा वर्जनिंग। वैसे ही हमारा जीव जो रहता है वो कभी हाथी रहता है, कभी डियर यानी हिरन बन जाता है और फिर कभी मानवी देह में आता है। तो ये वर्जन हो गए कि कांस्टेंट क्या है कि जीव है, जीव ये सारे वर्जन में आवृत्ति में जन्म में आता है, ऐसा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं नहीं। तो अगर हम लोगों ने कैसा प्राण त्याग किया तो हमें आवृत्ति नहीं होगी, यानी हम लोग निरावृत्त हो जाएंगे। क्या लिखा है उन्होंने, आवृत्ति नहीं आती फिर उसमें कि पुनर्जन्म नहीं न विद्यते, यहाँ पे जो लिखा है कि पुनर्जन्म नहीं आता उनको। ठीक है, तो वैसा हमारा आत्मा कैसे मुक्त मिलाएगा तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तेवीचे काय आणखीही एके प्रकारे
हे जाणता है सोपारे तरी देह सांडितेने अवसरे जिथ मिळती योगी। किस प्रकार देह छोड़ते समय योगी क्या ऐसी क्रिया करता है जिसके कारण उसको मुक्ति मिलती है। अथवा ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, अथवा अवचटे ऐसे घडे जे अनवसरे देह सांडे तरी मागवते येणे घडे देहासीचे। कि ऐसा क्या हो जाता है कि अकाल मृत्यु आ गया तो देह अगर गिर गया तो क्या उसको फिर से क्यों जन्म लेना पड़ता है, ये भी हम लोग विचार करेंगे। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। म्हणून काळशुद्धी जरी देह ठेविती तरी ठेवीत ठेवी ब्रह्मची होती। एरवी अकाळी तरी येती संसारापुरती। कि शुद्ध काल में हमने देह रखा तो हम ब्रह्म तत्व के से एक रूप होते हैं, और अकाल में मृत्यु आया तो हम फिर से संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ढक 84 फेरे हम लोग घूमते रहते हैं। तो फिर लास्ट टाइम हमने 6वें अध्याय में देखा था कि मरते समय जैसे ब्रह्मरंध्र में प्राण एक चित्त करना चाहिए, फिर प्राण त्याग करने चाहिए, फिर हमें मुक्ति मिलती है। हमने 6वें अध्याय में देखा था। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कैसे चांगदेव महाराज जो थे, योगी जो चांगदेव थे, वो 1400 साल के थे। वो ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने आए तो वो शेर के ऊपर आए थे। फिर ज्ञानेश्वर महाराज वो दीवाल को बोल रहे थे, वो चारों बहन भाई बैठे थे, मुक्ताई और निवृत्ति ध्यानदेव सोपानदेव बैठे थे। तो चल दीवाल तो जाके उनसे मिले थे, ठीक है। फिर चांगदेव महाराज बोल रहे थे, अरे ये निर्जीव वस्तु को चलाना मेरे को नहीं आता, मैं तो मोहित कर सकता हूँ सजीव चीज़ों को। तो उन्होंने फिर उनका फिर वो जो है देह के प्रति जो आसक्ति रहती कि मैं यही देह लेके और 1400 साल तक जियाऊँ और बड़ा योगी होऊंगा, फिर मुझे बहुत सारे क्या शिष्य मिलेंगे वगैरह, वो जो सारी चीज़ें रहती हैं। और आपको पता है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उस समय ज्ञानेश्वर महाराज को ज़्यादा भी शिष्य भी नहीं थी, इनके पीछे ऐसे लाखों लोग आ रहे थे। तो ठीक है, चलते आगे बढ़ते। तो फिर उनकी गुरु फिर मुक्ताई बनती, 7 साल की मुक्ताई। फिर चित्तकला है, उनका मरण भी चित्तकला, वो जैसे आकाश से बारिश और जो लाइटनिंग होती है उसमें फिर वो चली गई थी। तो आगे देखो, वो कहानी अलग ही है। हम लोग यहाँ पे आत्मज्ञान और शुद्ध जीवन कैसे जीना चाहिए वो देख रहे हैं। हम लोग कहानियों की तरफ नहीं जा रहे हैं। नहीं तो हर कोई स्टोरी टेलर बन रहा है। अरे स्टोरी टेलर क्या, अपनी ज़िंदगी एक स्टोरी है, वो अच्छी बनाइए पहले, ऐसा ये कह रहे हैं। नहीं तो संसार में फिर से ट्यावड़े घूमते रहेगी। बचपन हम लोग बचपन में ऐसा कहते थे ना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। हमको ये तीसरी और चौथी में हमने हमारे टीचर ने पढ़ाया था, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो सारी चीज़ें चौथी में पढ़ी है सबने, ठीक है। तो हमें फिर से जन्म नहीं लेने का, हमें मृत्यु के समय या उससे पहले हमें मुक्ति मिलाने की, ऐसा वो अलर्ट कर रहे हैं। तसे सायुज्य आणि पुनरावृत्ती, सायुज्य आणि पुनरावृत्ती ये दोन्ही अवसराधीन आहाती, तो अवसरी तुझे प्रति प्रसंगे सांगो। कि सायुज्य मुक्ति मिल जाती है तो हम लोग मुक्ति हो जाते हैं, हम लोग मुक्त हो जाते हैं, नित्य मुक्त हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं। फिर हमें फिर से जन्म नहीं मिलता। और दूसरी साइड क्या है कि पुनरावृत्ति, फिर से जन्म मरण आने लगता है। ये दोनों अवसराधीन आती, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रसंगावधान से और हर प्रसंग में हर जगह में आपको बताने वाला हूँ। तरी ऐकेका सुभटा पातलिया मरणाचा माझी वटा, पाचसे आपुला लिया वाटा निघती अंती। इसमें और एक चीज़ बताई कि आपको पता है, सबको पता है इनफैक्ट, लेकिन ऐसे जब ऐसे बोली भाषा में कहते हैं ना, आपको तो पता है कि अग्नि का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाता है, ठीक है। और संस्कृत के ऐसे कितने सारी सुभाषित है। आप देखिए, हमने शायद 8वीं में पढ़ा था, हमको ये 8वीं कक्षा में था कि जब शिव जी का आप संसार देखिए, जिसमें शिव जी के ऊपर उनके गले में नाग देवता है, पार्वती माता है, वो दुर्गा माता है, तो उनका शेर जो है वो वाहन है, ठीक है। जो गणेश जी उनके वाहन है चूहा,
और कार्तिक स्वामी उनका वाहन है मोर। ऐसे इवन विष्णु जी की फैमिली और हर किसी की फैमिली के साथ कहा जाता है। अगर जहाँ पे मोर रहते हैं वहाँ पे 1 आध 2 किलोमीटर तक सांप या नाग नहीं रहते, क्योंकि उनसे डरते हैं। तो लेकिन जब भगवान की फैमिली एक साथ होती है तो ये सारे अपने जो देह भाव भूल जाते हैं। वैसे ही सांप जो है उसको चूहा डरता है, क्योंकि वो उसका भक्ष्य है। लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि वाल्मीकि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इन सारे लोगों के जो आश्रम थे, वहाँ पे अपना देह भाव भूल के शेर हिरण को नहीं खाता है, सब एक साथ रहते हैं। वैसे मानव जाति ने अगर सारे के सारे सुप्रीम बीइंग बन गए तो हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं। कौन सा देश, कौन सी जाति, कौन सा क्या, कौन सा पंथ है कि नहीं। लेकिन वो नहीं रहा है। हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य तो प्राप्त यहाँ भी करना चाहिए, चंद्र मंगल के परे वहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में और ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बार कहा था कि स्वानंद बोध पाठन होना चाहिए हर जगह। फिर स्वानंद बोध पाठन उन्हें अपने एरिया में अपने जगह बनाया था, लेकिन पूरी दुनिया में हो नहीं सका। ठीक है, फिर वो उन्होंने समाधि ले ली, संजीवन समाधि। 21 साल के थे, हम तो बच्चा कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे शिव जी की फैमिली में मोर चूहा को खाता है, फिर भी वो मोर और कार्तिक स्वामी का वाहन है और चूहा अपने गणेश जी का वाहन है, एक साथ रहते। वैसे ही पंचमहाभूत रहते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, वो एक साथ रहते इस देह में। बड़ा चमत्कार है ये। अग्नि का दुश्मन पानी, ठीक है, पानी की भाप बना लेता है अग्नि, और हवा भी आ गई तो पानी सूख जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देह में सारे पंचतत्व एक साथ रहते हैं। जब अंतकाल जब आता है तब ये अपने अपने मार्ग से निकल जाते हैं। पृथ्वी तत्व में पृथ्वी मिल जाती है, आकाश तत्व में आकाश मिल जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसा वरी पडिला प्रयाण काळ बुद्धि ते भ्रमू न गिरी स्मृति नवे आंधळी न मरे मना। कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने देखा होगा कि महामारी के समय अचानक महामारी आती है, अचानक कोई एटम बम डाल देता है। अभी तो इस दुनिया में हर भारत से लेके अमेरिका तक, रशिया तक हजारों एटम बम है लोगों के पास। कुछ भी हो सकता है। आप तो देखिए कितनी दुनिया में अभी कम से कम 27 जगह युद्ध चल रहा है, कभी भी कुछ भी होते रहता है कि महामारी आती है, कुछ भी होता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि महामारी के समय प्रयाण काल अगर आता है तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, स्मृतियाँ अंधी हो सकती है। हमारा मन भी मन है कि नहीं, वो अपने भाव में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं वो जिंदा क्यों मरा है, उस समय क्या करेगा। लेकिन ये सवाल मैं नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण जी उठा रहे। हा चेतना वर्ग आगवा मरणी असे टवटवा परी अनुभवलिया ब्रह्मभाव गौसणी होने। कि चेतना मार्ग है वो मरण के समय अपनी चैतन्यता जो रहते हैं वो अगर भूल गया तो वैसे जिंदगी जीते समय हम लोग मुक्त रहे तो हमारी चैतन्य में काया हो सकती है, हम भगवान से एक रूप सतत रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारी चैतन्यता चली गई, जो ब्रह्म भाव हम लोग रह रहे वो चला गया, तो फिर क्या करने का। ऐसा सावधा समभाव आणि निर्वाण वेरी निर्वाह हे तरीच घडे जरी सावं अग्नीच्या आथी। कि अपना जठराग्नि से लेके अग्नि यानी वो चैतन्यता है, निर्वाण हमारे मरण के समय में रहा, चैतन्यता रही, सावध रहा, तब हम लोग ध्यान में बैठेंगे। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बता रहे। फिर हम लोग हमारा ये ब्रह्मरंध्र में वो प्राण त्याग कर देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सावध ही नहीं रहे तो फिर पहा वारेने का उदके, वारेने का उदके, वारेने हवा, उदक यानी पाणी, जे दिव्याचे दिवेपण झाके ते असतेची काय देखे दीठी आपली। ठीक है, एखादा हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं कि असे पहा की वाऱ्याने अथवा पाण्याने जेव्हा दिव्याचा प्रकाश नाहीसा होतो तेव्हा शाबूत असलेली आपलीच दृष्टी पाहू शकते का। याने
कि अंधेरे में अगर दिया है और ज़ोर से हवा आई और दिया बुझ गया तो हम देख नहीं सकते, ठीक है। तैसे देहांतीचे विषम वाते देह आत बाहेरी श्लेष्मा आते ते विझुनी ज्या उजीते अग्नि से जेवा, कि देहांत के समय विषम हो गया, पूरा अपना कफ वात और सारे पित्त दोष सारे आ गए, ठीक है। इन्होंने कफ और वात ही कहा, लेकिन हम लोग पूरा लेते तीनों भी, कफ वात पित्त दोष आ गए। उसके कारण क्या हो गया कि अग्नि मंद हो गया, ठीक है। अग्निमंद के बहुत सारे कारण हैं, अग्निमंद, और यानी ये भी है कि दृष्टि नहीं आना, का सुनाई नहीं देना, भूख नहीं लगना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हमारी चेतना नहीं रही, हमें पता नहीं चलता, ये सारी चीज़ें वो कह रहे। तेवेळी प्राणासीची प्राणू नाही ते तो बुद्धी असो नाही करील काय, म्हणून अग्निवीण देही चेतना थरे, कि प्राण है कि नहीं पता नहीं चल रहा, बुद्धि है कि नहीं पता चल रहा, देह में चैतन्यता है कि नहीं हमें पता ही नहीं चल रहा, हम लोग बेहोश हो गए। तो क्या करना चाहिए फिर? अगर देहीचा अग्नी जरी गेला तरी देह नव्हे चिखलू गेला बोला, वाया आयुष्य आपला अंधार घेवसे, कि चिखलाने वो जो मिट्टी में पानी डाल दिया अपने खेतों में, तो जो जमा हो जाती है मिट्टी, उसको चिखल कहते हैं मराठी में, ठीक है। तो अपने देह में सारा कचरा हो गया, पूरे जिंदगी में अंधेरा छा गया, तो फिर क्या करने का, यानी मरते समय देह निश्चित ऐसे पड़ा हुआ है, उस समय क्या करने का, आणि मागील स्मरण आगवे ते तेणे अवसरे सांभाळे, मग देह तुझने मिळावे स्वरूपी की, कि अपनी पिछली की हुई जो साधना है, राम नाम भी भूल गए, सामने भगवान का फोटो रखे, फिर मैं प्राण त्याग करता हूँ। हमारे एक दादाजी थे, उन्होंने ऐसे किया हुआ है। अब मेरे मुंह में गंगा जल डाली है, सामने भगवान विष्णु का फोटो रखे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम कहा, उन्होंने प्राण त्याग किया था, ठीक है। लेकिन उनकी वो सचेत रहे तब, अगर हम लोग संभाल नहीं पाए तो फिर हम लोग स्वरूप में कैसे हम लोग जा सकेंगे, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ठीक है। तव तया देह श्लेष्माचा चिखली चेतनाची बुडवणी गेली, ते तर मागली पुढील हे ठेली आठवण सहज। लेकिन अगर ऐसा कीचड़ हो गया, चिखल ने कीचड़, मैं बताना भूल गया था कि वो पानी में, मिट्टी में पानी डाला तो कीचड़ हो जाता है, तो फिर चेतना अपनी अगर डूब गई तो फिर करेंगे क्या उस समय। म्हणून आधीची अभ्यास जो केला तो मरण येताची निमोनी गेला, जैसे ठेवते न दिसता मालवला दीपो हाथीचा, कि पहले जो हमने सारा प्रयास किया, सारी साधना की, वो अगर हम भूल गए तो फिर रहेगा क्या। ऐसा कई लोगों को होता कि रात को सुबह उठे ही नहीं, है कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आता असो हे सकळ जाणपा ज्ञानास्य अग्निमूळ, ते अग्निचे प्रयाणी पर संपूर्ण आते। अभी ये सारी चीज़ें रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन देख लेते सबसे बढ़िया, एक दो ट्रांसलेशन देखना भी चाहिए, कि अगर ये सारी चीज़ें रहती, ऐसा समझ कि ज्ञान का जो मूल कारण अग्नि जो है वो संपूर्ण सचेत रहना चाहिए, नहीं रहा तो जब अंत समय आता है तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, अगर हमने ऐसा अकाल मृत्यु हो गया तो, ठीक है। अभी इसके विरुद्ध चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दोनों के परे भी जाने वाले। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः, कि आध बाहर ज्योति का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, बाहर में दिन या दोपहर का समय, दिन का समय, शुक्ल पक्ष है, उत्तरायण के 6 मास में से एक मास है, 6 महीने में से एक महीना है, और इस समय में अपना देह त्याग हो रहा है, और हम लोग ऐसे ध्यान के लिए बैठे हैं और ब्रह्मरंध्र में अपना प्राण लाके हम लोग मृत्यु कर रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया मुक्ति है, हमें मुक्ति मिलती ही है। ये सारी चीज़ें अपने को फेवरेबल है, ठीक है। ऐसे समय आपको निश्चित ही मुक्ति मिलती है, ऐसा कह रहे हैं। उसके विरुद्ध क्या है
कि दक्षिणायन वगैरह वो भी देखने वाले हैं। तो उत्तरायण है, सुबह का समय या दोपहर का समय है, जो भी सबसे अच्छा काल है। कई बार ऐसे कहा जाता है ना अपने यहाँ पे, वो क्या रहता है, राहु काल नहीं, ये नहीं, ये शुद्ध काल है, ये है वो, सारी चीज़ें देख के प्राण त्याग कर रहे। ऐसे भी इतने वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान लोग भी रह सकते हैं, ठीक है। उसमें से ऐसे ये योगी है, डिसिप्लिन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कभी कभी अति डिसिप्लिन अच्छी नहीं है और अति नो डिसिप्लिन भी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है। आत अग्नि ज्योतींचा प्रकाशू बाहेर शुक्ल पक्षू परी दिवसू आणि समासा माझी मासू उत्तरायण की। आत और बाहर अग्नि का ज्योति का प्रकाश है, अपने ज्ञान का प्रकाश है। बाहर में शुक्ल पक्ष है और उसके ऊपर भी दिन का समय है। और मास, समास यानी जो मास है, यानी महीना जो है वो उत्तरायण का एक छः में से एक मास है। अपने यहाँ पे पता है ना, उत्तरायण 6 महीना और दक्षिणायन 6 महीना रहता है। ऐसिया समायोगाची निवृत्ती लाहोनी जे देह ठेवती ते ब्रह्मविद होती परब्रह्म। ऐसा सारे चीज़ों का फेवरेबल करके जो देह रखते वो ब्रह्मविद हो जाते हैं और परब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं। फिर हमने वो बताया कि ब्रह्मरंध्र में प्राण लाके वो त्याग करना चाहिए, आदि आदि चीज़ें मराठी में वगैरह वगैरह होते हैं। अवधारिका धनुर्धरा येथवरी सामर्थ्य यया अवसरा देवीची हा उजू मार्ग सोपुरा यावयास। हे धनुर्धर, ऐसा सामर्थ्य है और रखा अंत समय तक, तो फिर हम लोग निश्चित ही मुक्ति पा सकते हैं। और ऐसा अंतकाल का समय आ गया, हम लोग सावध रहे तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, मुक्ति मिला सकते हैं। इथं अग्नि है पहिले या पायतरी, ज्योतिर्मय है दूसरे। दिवस जाने तीसरे, चौथे शुक्ल पक्ष। कि पहला क्या है कि सचेतन रहना, और दूसरा क्या है कि अपना ज्ञान का प्रकाश एकदम खुला रहना चाहिए। ये ठीक है, जैसे स्टेप्स रहता, पहली स्टेप जो है वो अपनी सचेत रहना, दूसरा कि अपना ज्ञान बिल्कुल सावधता से हम लोग देख रहे, तीसरा दिन का समय, और चौथा शुक्ल पक्ष है। वाह! और उसके ऊपर भी उत्तरायण का समय है, आणि समास उत्तरायण, सामास उत्तरायण, ठीक है, यानी महीना उत्तरायण का है। ते वरचील गा सोपाना यानी सायुज्य सिद्धि सदन पावती योगी। फिर हम लोग ऐसा ध्यान के लिए बैठे हैं, सायुज्य सिद्धि सदन पावती योगी, उसके ऊपर से हम लोग प्राण त्याग कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी की सारी प्रक्रिया फॉलो करके हा उत्तम काळ जाणीजे याते अर्चिरा मार्ग म्हणजे आता अकाळू तो सहजे सांगे नहीं का। ये अर्चिर मार्ग यानी ऊपर जाने का, भगवान से मुक्ति पाने का मार्ग है, ठीक है। अब मैं अकालू मार्ग जो रहता है वो भी बता रहा हूँ, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, धूमो यानी धुआं, रात्रि का समय, और कृष्ण षण्मासा, और कृष्ण पक्ष और षण्मास कौन से, दक्षिणायन। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कि चंद्रमास यानी कृष्ण पक्ष है और चंद्र छोटा छोटा होते जा रहा है, अमावस्या की तरफ बढ़ रहा है, और अपनी ज्योति हम लोग सावध भी नहीं है, ज्ञान भी हमारा चला गया है, हम लोग निश्चित ऐसे पड़े हुए हैं, पता भी नहीं चल रहा है दिन है कि रात है कि क्या है, ठीक है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। हमने महामारी में देखा है कि बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े यानी तत्ववेत्ते, इनका ये हुआ, ठीक है, हुआ है यानी, लेकिन फिर भी उनमें से कई लोग मुक्ति की तरफ बढ़े हैं, ठीक है। वो बाद में देखते हैं। प्राप्य नहीं बढ़ते, उनको क्या होता है कि चंद्रमास यानी वो चंद्रलोक तक जा सकते हैं, उसके बाद में फिर से उनको पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण हो सकता है, ठीक है। तरी अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या करें, तरी प्रयाणाचेनी अवसरे वातु श्लेष्म सुभरे
तेने अंतःकरणी अंधारे कोंदले ठाके। कि प्रयाण के समय, देह त्याग के समय वातुश्लेष्म यानी कफवात, हम लोगों ने तीनों देखा है, कफ वात पित्त, ये सारे के सारे हमें उनका बैलेंस चला गया है और अंतःकरण में अंधेरा है। कई लोग कोमा में भी जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि वो जिंदा है मरे हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी भर अच्छी साधना की, वो आखिर के समय एक बार मेरे माता जी को मैंने वो सबसे आखिरी दिन कैसे हो पूछा, तो मैं बहुत आनंद में हूँ, आनंद में ही देह त्याग करने वाला, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। यानी आंखों से बोलते कैसे होता, बहुत ऐसे खुश दिख रहे थे। और फिर अचानक आपको सारी चीज़ें बताने की जरूरत है कि हो सकता है, ऐसा भी अंत हो सकता है। सर्वेंद्रिया लाकूड पडे, स्मृती भ्रमा माझी बुडे, मन होय वेड़े कोंडे प्राण। लेकिन अगर माता जी ने, अच्छे लोगों ने अच्छी साधना की तो कृष्ण पक्ष में भी किया तो भी उनको अच्छी मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। तो वो भी आगे बताने वाले हैं। जानबूझकर आप देखिए कि दोनों साइड बता रहे हैं कि जिंदगी भर आपने ये किया, फिर मैं आपका अंतकाल देख सकता हूँ। मैंने अपनी माता जी के बारे में देखा हुआ, कितना भी नेगेटिव रहा तो भी उनके साथ पॉजिटिव हो सकता है। क्या करेंगे क्या? सर्वेंद्रिया लाकूड पड़े, स्मृति भ्रमा माझी बुड़े, मन होए वेड़े कोंडे प्राण। कि पूरे सारे इंद्रिय लकड़ी समान कड़क हो जाते, स्मृति भ्रमित हो गई, मन वेड़े ने पागलपन जैसे होने लगा, और प्राण भी अगर हमारा ऐसा कुंठित हो गया है, निकलने का प्रयास करा लेकिन नहीं निकल रहा, ऐसे कई लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो फिर उस समय क्या हमें मुक्ति मिलेगी? नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। अग्नि से अग्निपण जाए, मग तो धूमची अवघा हो, तेने चेतना गिवसली ठाए शरीरीची। अग्नि का अग्निपण चला गया, अग्निपण ये चला गया और पूरा धूम्रमय हो गया। क्या सच है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, हम लोग कहते हैं। और क्या कहना फिर, जैसे चंद्राड़ आभा सदट दाटे सजळ, मग गडदना उजाड़ ऐसे झावळे होय। झावल झावल जैसे होने लगता है, वो चंद्र के सामने सब बादल आ गए ऐसे दिखने लगता है, यानी कुछ भी क्लियर नहीं, ऐसे पता चलता है। का मरे ना सावध जे ऐसे जीवितासी पडे स्तब्ध, आयुष्य मरणाची मर्यादा वेळ उठाकी। कि मरण का समय है लेकिन जिंदा है कि मरा है, सावध है कि बेसावध है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अगर किसी की स्थिति हो गई तो ऐसे मनबुद्धी करणी, सभोवती धुमा कुळाची कोंडणी, जीत जन्मे जोडली वाहणी युगची बुडे। मन बुद्धि साथ नहीं दे रहे, हर जगह धुमाकर यानी कियास है, तो पूरा युग डूब गया ऐसा लगता है, पता ही नहीं चल रहा क्या शुरू। हागा हाताची वेळ जे वेळी जाय ते वेळी आणिका लाभाची गोटी के आहे, म्हणून प्रयाणित होय ते येतुली दशा। कि अपने हाथ का समय चला गया, लाभ तो हो नहीं रहा है, लेकिन हमारी ऐसी दशा है कि हम लोग लाभ ले भी नहीं पा रहे हैं, हम लोग पूरे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। आणि देहांतू ऐसी स्थिती, बाहेरी कृष्ण पक्षीवरी राती आणि सामासही ते ओढवती दक्षिणायन। अंत का समय है, बाहर कृष्ण पक्ष है, उसमें भी रात का समय है, उसमें भी दक्षिणायन का एक मास है। ये पुनरावृत्तीची घराणी, आघवी एकवटी दे जयाची या प्राणी, तो स्वरूप सिद्धि की कहानी कैसी नहीं आएगी। फिर तो पुनरावृत्ति तो होने वाला है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, लोक 84 फिर हम फिर से घूमने वाले, और स्वरूप सिद्धि तो भूल ही जाइए, क्योंकि सारी चीजें हमारे खिलाफ है उस समय। ऐसा जयाचा देह पडे तया योगी म्हणून चंद्रवरी जाणे घडे, मग तेथुनी मागुता पुढे संसार है। ऐसा जिनका देह गिरता है वो चंद्रलोक तक जाता है, फिर से आके फिर से संसार में लखा 84 फिर में घूमने लगता है, यानी मानव देह में आके भी उसका नुकसान हो गया है। आम्ही अकाळ जो पांडवा, महितला तो हा जाणावा, आणि हाची धूम्रमार्ग गावा पुनरावृत्तीची आहे। ये जो अकाल है, अर्जुन पांडवा यानी अर्जुन, ये धूम्र मार्ग का
मैंने धुआ वाला मार्ग है, कुछ भी क्लियर नहीं इसमें। इसमें पुनरावृत्ति होने वाली है आपकी। येरु तो अर्चिरा मार्गू तो वसता आणि असलगू सविया स्वतः चांगू निवृत्ति कि अच्छा जो मार्ग है वो भी मैं आपको बता दूँ, जिसके कारण हमें आपको मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ पे बहुत वृत्तियों के बहुत सारी चीज़ें ली है। निवृत्ति यानी हम लोग कुछ 30 साल तक काम करके निवृत्ति वेतन लेते हैं, वो निवृत्ति कि काम से निवृत्त हो गया। वृत्ति यानी वो आशीष जो माधव है ना, उनकी वृत्ति बहुत अच्छी है, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते, ठीक है। निवृत्ति वो वृत्ति हो गई। अर्चिरा मार्ग यानी कि अच्छा मार्ग, कि जिससे हम लोग भगवान के प्रति चले जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे। और दूसरा जो अर्चिरा के विरुद्ध मार्ग है, उसमें हमें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम करना है। तो ये भी हम लोग बताने वाले, डिस्कस कर रहे हैं। और अभी अर्चिरा अच्छा मार्ग भी बताता हूँ। इसके पहले उन्होंने क्या देखा कि दोनों साइड बताई भगवान ने कि अगर मृत्यु ऐसा हुआ तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मृत्यु अच्छी समय मिला उत्तरायण वगैरह तो आपको मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो वही वो देखते हैं। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वती मते एक यातना वृत्ति अन्य या वर्ते पुनः। क्या होता है कि ये 26वां श्लोक की यहाँ पे हम लोग एक बार ट्रान्सलेशन देखते हैं। जगाचे प्रकाश रूप आणि अंधकार रूप म्हणजे अर्चिरादी आणि धूम्र असे जे दोन मार्ग नित्य आहेत। पहिल्या मार्गाने मनुष्य पुन्हा जन्माला येत नाही, पण दुसऱ्या मार्गाने पुन्हा जन्म पावतो। जो बताया अभी कि एक प्रकाश रूप है, एक अंधकार रूप है, दोनों मार्ग है। अर्चिरादि मार्ग है, उसमें हमको मुक्ति मिलती है। दूसरे मार्ग से गए जो अंधकारमय मार्ग है, वहाँ पे पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम करने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भाव देखा और इसमें उन्होंने शब्द उन्होंने ट्रांसलेशन दिया है कि ठीक है, ऐसे अनादि या दोन्ही वाटा एकी उजू एकी अवाटा म्हणून बुद्धिपूर्वक सुपटा दावलिया तुझं, कि ऐसे दोनों मार्ग है, मैंने आपको बुद्धिपूर्वक बताई है। इसमें से अच्छे मार्ग से हमने जाना चाहिए। का जे मार्ग देखावे साच लटके ओळखावे हिताहित जाणावे हिताची लागे, कि अच्छा मार्ग बुरा मार्ग देख के और हम लोगों ने हित और अहित देख के अच्छे मार्ग पर, हित के मार्ग पर ही जाना चाहिए। पाहे पाम नाव देखता बरवी कोणी आड घाली अथावी का सुपंद जाणून या अडवी रिगवत असे, कि अगर बहुत गहरा समुद्र है, हमारे छोटी नाव हम लोग वहाँ पे डालते नहीं तो हम डूब जाएंगे, ठीक है। तो सारा मार्ग जान के अगर गए तो अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर हम लोग जा रहे हैं, अचानक हमारा एरोप्लेन गिर गया या बड़ी नौका डूब गई या बड़ा जहाज डूब गया, तो हमें वो छोटे बोट में जाना ही पड़ेगा। फिर कौन बचाता है? भगवान ही बचाता है, ठीक है। जो विष अमृत ओळखे तो अमृत काय सांडू शके, तेवी जो उजी वाट देखे तो अवटा नवसे वचे। यानी जो विष क्या है, जहर क्या है और अमृत क्या है, ये दोनों जानता है, तो वो अमृत के मार्ग पे जाएगा या मृत मार्ग पे जाएगा। हमें भगवान से एक रूप होकर हमारा आत्मा अमर रहता है। तो अमरत्व की तरफ आत्मा को जाने का है या पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम की तरफ जाना है, ये हमने सोच के वैसे अच्छे मार्ग पे चलना चाहिए। देहांती थोर विषम या मार्गाचे आहे संभ्रम जन्मे अभ्यासिलियाचे है ना कामच जाईल वाय, कि अंतकाल में के समय हम लोग विषम मार्ग पे जाएंगे तो सारा जो हमारी ज़िंदगी भर की जो साधना रहती है, अभ्यास यानी साधना, वो 24 घंटा हम लोग भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसका नुकसान हो सकता है। जरी अर्चिरा मार्ग चुकलिया अवचटे धूम्रपंथे पडलिया तरी संसारपाती जुंतलिया बहुतची असावी। कि फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं कि अर्चिरादि मार्ग अगर हम लोग मिस कर गए और अकस्मात हम लोग हमारा शरीर धूम्र मार्ग में आ गया और संसार के मार्ग पे हम लोग फिर से जन्म मरण की तरफ बढ़ने लगे, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग मनुष्य जन्म में आके भी हमारा नुकसान होगा, ऐसा उनका कहने का मतलब। हे साहस देखोनी मोठे आता कैसे नहीं पा एक वेळ फिटे म्हणून योग मार्ग गोमटे शोधले दोन्ही। तो इसी के लिए हमने
सारी चीज़ें देख के योग मार्ग अच्छा हमने जान लिया है, और इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते तस्मात योगी भवार्जुन. तेव्हा एके ब्रह्मत्वा जायचे आणि एके पुनरावृत्ती यायचे, परी दैवगत्यात जो लाहिजे देहांती जणे. कि अब ये कह रहे कि पहले मार्ग से जाके आपको ब्रह्म तत्व से मिलने का है, दूसरे मार्ग से गए तो आप फिर से पुनर्जन्म लेंगे. और फिर क्या होता है कि हम लोग वैसे तो पराधीन है, हर समय आदमी पराधीन है, जगति पुत्र मानवा. जैसे प्रभु रामचंद्र जी कहते थे कि देखिए अगर मेरे हाथ में रहता तो ये सारा समय नहीं गवाता मैं. यानी जब सीता माता को ढूंढने गया था, उन्होंने कहा था कि हम पराधीन हैं. जो सबसे सामर्थ्यशाली है वो भी कह रहे हैं कि पराधीन है. क्या होता है कि ऐसा एक क्षण हर व्यक्ति को कभी न कभी लगता है कि क्या अपने हाथ में कुछ भी नहीं है. तब हम लोग भगवान के प्रति समर्पित कर देना सबसे बढ़िया मार्ग रहता है, और फिर भी अच्छे मार्ग पर रह के समर्पित करना चाहिए. ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया है. नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन. अब ये कह रहे हैं कि ये 27वां श्लोक. हे पार्थ, हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं, हे दोन मार्ग जाणणारा कोणताही योगी मोह पावत नाही, म्हणून अर्जुना तू सर्व काही योग युक्त हो. हे पार्थ, दोनों मार्ग जानने के बाद आप तस्मात् योगी भवार्जुन, आप योगी होके नित्य मुक्त योग मुक्त सतत रहिए. ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे. अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे देखिए. तेवेळी म्हणितले हे नव्हे, वाया अवचटे काय पावे, देह जाऊनी वस्तू व्हावे मार्गेची की. कि अच्छा मार्ग पे है फिर भी अनिश्चित रहा तो क्या होता है, आपका मन खिन्न मत कीजिए. आप लोग ब्रह्म मार्ग पे रहिए, क्योंकि प्रारब्ध से अगर अकाल मृत्यु भी हो गया फिर भी आप सतत भगवान से एक रूप है. इस क्षण भी हमारा देह चला गया फिर भी हम भगवान से एक रूप रहेंगे, मुक्त सतत नित्य मुक्त ही रहेंगे. ऐसा श्री अर्जुन आप सतत योग रूप रहिए. तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी भक्त होके भगवान से एक रूप होके 24 घंटे जिंदगी जीने का यही अच्छा मार्ग है. तरी आता देह असं अथवा जावं, आम्ही तो केवळ वस्तूची आहो, का जे दोरी सर्पत्व व्हावं दोराची करुणी. अभी देह रहा क्या और चला गया क्या, हम लोग वो वस्तु है, परमात्मा तत्व है. क्या इस डोरी को आप सर्प कह रहे हैं. अंधेरे में उस डोरी को आप सर्प कहते, बाद में पता चलता है उजाला हो गया तो है ही नहीं. देह तो क्या है ही नहीं, आत्मा ही हर जगह, चैतन्य में ही क्या हो गई रहती है हमारी. वैसे देखा जाए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है. हर रोज हम लोग फेल होते हैं, हर रोज पास होना चाहिए. मज तरंग पण असे का नसे, ऐसे उदकासी कही प्रतिभा से, हे भलतेवा जैसे तैसे उदकची की. कि हम लोग तरंग है, हम लोग बूंद है, सागर है वगैरह, ये भूल जाना चाहिए. वो जो पानी रहता है वो बूंद रहा, सागर रहा, कुछ भी, वो पानी रहे बिंदास रहता है. वैसे हम लोगों ने रहना चाहिए. अब देखिए जैसे जब भी माता जी के बारे में कहा था कि अब बिल्कुल आखिरी समय तक हॉस्पिटल में हो जाने के बाद कैसे हो, एक बार माता जी बोली बहुत अच्छी. उसने बोला कि परमात्मा है. बस बाद में कि जिंदगी भर आपने प्रयास किया अच्छा रहने का, सबकी भलाई करने का, जिंदगी भर उन्होंने जो साधना किया, तो वो कहे यानी हार्ट फेल होने के बाद भी थोड़ा सा जब जान में जाना है तो कैसे पूछा, तो खुश होकर बोले बहुत अच्छा, शांतता से मैं जा रही हूँ. इस तरीके से उन्होंने देखिए हो सकता है ऐसा. तरंगाकारे न जन्मेची ना तरंग लोपे न निमेची, तेवी देहीचे वस्तू झाले. कि तरंग जैसे ऐसे टाइड आती है, नहीं तरंग आता है समुद्र की वजह से, लहर आती है. लहर आई और चली गई फिर भी समुद्र ही रहता है.
वैसे देह आया क्या और चला गया क्या, वस्तु वस्तु ही रहते, वैसे उस वस्तु से हम लोग एक रूप होना चाहिए। अब यह वस्तु का मतलब क्या है? परमात्मा। आखिर में आप ये भी देखेंगे देह को भी परमात्मा स्वरूप होना चाहिए। चैतन्य में काय हर शब्द में परमात्मा ही आहे. आता शरीराचे तयाची ठाई आडनावही उरले नाही तरी कोणे काय काही निमित्ते पाहे पा, कि शरीर को कुछ रहा ही नहीं, शरीर भाव ही नहीं रहा। आडनाव यानी हमारा जो सरनेम रहता है उसको आडनाव मराठी में कहते हैं। असली मतलब क्या है? देखिए नाम में भी नाम यानी भगवान, आडनाव यानी भगवान, आडनाव ही भगवान, हर चीज़ भगवान, हर शब्द का अर्थ भगवान ही रहता है। तरी कोणे काळे काही निमित्ते पाहे, फिर कौन से भी काल में हम यानी निमे का यानी हमारा देह चला भी गया तो फिर भी हम भगवान से एक रूप ही रहते हैं। मग मार्ग ते कायसा शोधावे, कोणे कुठून के जावे, जरी देश कालादी आगवे आपणची असे। कौन से मार्ग पे गए, कहाँ जा रहा है, क्या देश है, क्या काल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग भगवान से एक रूप रहे तो कभी भी देह गए तो भी हम लोग भगवान से एक रूप ही रहेंगे, मुक्त ही रहेंगे। आणि हागा घटू जे वेळी फुटे ते वेळी तेथीचे आकाश लागे नीटे वाटे, वाटा लागे तरी गगना भेटे एरवी चुके। ये घट है, अगर वो फूट भी गया तो भी आकाश उसमें है, परमात्मा तो है ही है, हर क्षण हर घड़ी है ही है। हम रहे क्या और नहीं रहे क्या, चाहे हम रहे या चाहे हम चले गए, फिर भी ये दुनिया अच्छी चलती रहती। एक कविता थी मराठी में, रामकृष्ण आले गेले त्यावेळी का जग ओसले, मी जाता राहिलं काय, यानी हम आए क्या और चले गए क्या। भारत की कविता थी, कवि महाकवि भारत कि मैं रहा क्या और चला गया, ये सब सारा काल चक्र चलते ही रहेगा। सूरज उगेगा, नदियाँ बहेगी, समुंदर रहेगा। तो वैसे भगवान से एक रूप होने के बाद हम रहे क्या नहीं रहे क्या, हम लोग नित्य मुक्त ही रह सकते हैं। फिर वो घट रहा क्या और घट फूटा क्या, परमात्मा तत्व से हम लोग एक रूप है ही है। पाहे पाम ऐसे हन आहे, किम तो आकारूची म्हणून जाय, ये गगन ते गगनीची आहे, घटत्वाही आधी। ठीक है, फिर से वही कह रहे हैं। ऐसे या बोधाचे नि सुरवाडे, मार्गा मार्गाचे साकडे, त्या सोहम सिद्ध न पडे योग्यांसे। ऐसा सहा हम, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, सहा, छठवा क्या है? सहा हम यानी परमात्मा हम, ऐसा सिद्ध हो गया, भगवान से एक रूप हो गया। सिद्ध का मतलब उनके पास सिद्धियाँ, किसी की कोई भी मनोकामना पूरी करते वगैरह ऐसे सारी चीज़ें, इसको सिद्धि कहते नहीं। सिद्धता है ना भगवान से एक रूप होना। तो उस बोध में हम सतत रहे तो कोई मार्ग या अमार्ग आ गया फिर भी हमारी स्वयं सिद्धता योगियों की नहीं जाती। ऐसा योगियों आपने बनना चाहिए, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण कह रहे हैं। या कारणे पंडुसुधा तुवा होवावे योगयुक्त है, येतुलीने सर्वकाली साम्यता आपणपा होईल, कि ऐसा योगयुक्त हो और साम्यता। साम्यवाद का मतलब क्या? साम्यता है हर जगह भगवान देखना। ठीक है, मग भलतेथ भलतेवा देहबंधू असो अथवा जावा, परी अबंध नित्य ब्रह्मभाव बिगड़ने। कैपिटलिस्ट है, कैपिटल क्या? भगवान, हर जगह भगवान देखना चाहिए। साम्यवाद है हर जगह भगवान देखना चाहिए। प्रॉफिट है क्या? भगवान मिला है। ब्रह्म जो जाता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी अपने अवगुण डाल के ब्रह्मतत्व से योग रूप हो गया, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म हुआ, उसको ब्राह्मण कहते हैं। फिर जो भगवान की सेवा करके शूद्र यानी इतना छोटा बन गया कि छोटा से छोटा भगवान से एक रूप हो गया, वो शूद्र बन गया यानी भगवान से एक रूप हो गया। और वैश्य यानी कि ऐसा व्यापार कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है कि भगवान से एक रूप है, हर क्षण भगवान के प्रॉफिट कमा रहा है, ब्रह्म भाव है। सो ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय का मतलब ये है। ठीक है, तो कल्पाती जन्मा नागवे, कल्पांती मरणे नापलवे, माझी स्वर्ग संसाराचे नि लागवे झकवे ना। कि वो इतने कल्प आए, कितने भी कल्प गए, फिर भी वो जन्म को नहीं आता और मरता नहीं। वो उसके लिए स्वर्ग नहीं है, संसार नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो उसको कोई ठगा भी नहीं सकता।
तो ब्रह्म तत्व से एक रूप ही रहता है, वो नित्य मुक्त ही रहता है, वो योगी, वो भक्त, और 24 घंटा वो भगवान के कार्य करते रहता है, वो कार्य से एक रूप रहता है. येणे बोधे जो योगी होय त्यासी या बोधाचेची नीटपणा काजे भोगाते पेलुनी पाहे निज रूप आये. ऐसे बोध में रहने वाला योगी रहता है, वो साक्षात परमात्मा से एक रूप होता है, उससे एक रूप होके अपना आत्मभाव वो भोगते रहता है. यानी कुछ रसगुल्ला खा कर ना फिर वो भोगना वो नहीं, आत्मभाव भोगते रहता है, नित्य भगवान से एक रूप रहता है, अपने निज रूप से एक रूप हो गया रहता है, स्वरूप से एक रूप हो गया रहता है. उसका देह थेंबुटा सागरे बुडाला अवघा मिळून एकची देहातीत वस्तू, उसका देह तो है चैतन्य में काय हो गया रहता है, लेकिन जीव जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से एक रूप हो गया रहता है, और अच्छे कर्म में ही वो नित्य 24 घंटे रहता है. ठीक है. पैगा इंद्रादिका देवा जिया सर्वस्वे गाजती राणीवा ते सांडणे मानूनी पांडवा डावली जो. फिर उसको इंद्र का साम्राज्य दिया या बहुत पैसा दिया, ये पद दिया, वो पद दिया, किसी को ये बनाया वो बनाया, फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको. ये फालतू चीजों के पीछे भागते ही नहीं है सारे लोग. ठीक है. और कभी कभी वो पॉलिटिक्स के भी शिकार होते हैं कि क्या आप तो 2 पैसा तो कमा नहीं सकते. जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जो, उनको तो खाने को भी नहीं दिया था कई दिनों तक. बाद में ज्ञानेश्वरी बताए, बाद में सब लोग आ गए, फिर चांदे महाराज आ गए, बात की बात है. अगर वो 21 साल तक जिए, उसमें से 16 से 18 साल तक उन्होंने कष्ट झेले, और बाद में 4-5 साल में लोगों ने बहुत उदो किया, फिर भी उन्होंने संजीवन समाधि ली, क्योंकि उनको वो समझ गया कि ये सारी चीज़ें बहुत फालतू है. सीधा सीधा उनको इंद्र का आसन दिया और सबसे बड़ा बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बना दिया, फिर भी वो देह अच्छी तरीके से छोड़ के चल ही जाते. कोई भी देह से अव्यर नहीं हुआ है, इतना याद रखना. आपने लास्ट टाइम देखा था ना, इंद्र भी जो रहता है कि वो एक कल्प में कितने बार तक लोग, यानी जैसे 14 इंद्र एक युग में हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी. एक कल्प में वो हो जाता है, लास्ट टाइम देखा था. वो भी परमानेंट पोजीशन नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ परमात्मा परमानेंट है यहाँ पे. तो उसी से हम लोग एक रूप होना चाहिए. फिर देह गिरे या ना गिरे, जीते रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, फिर भी भगवान से एक रूप रहना है. ये इनका मार्ग है. फिर भगवान कह रहे यहाँ पे, गारंटी दे रहे कि तू योगी बन गया तो आपका प्रयाण काल में देख लूंगा, आपको नित्य मुक्त ही रखूंगा, आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा. ठीक है. तस्मात् योगी भवार्जुन नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन. सर्व काल में आप अर्जुन योग युक्त रहिए, योगी हो जाइए, भगवान से एक रूप हो जाए, अपना जीव परमात्मा से विलीन कर लीजिए, प्रयास कीजिए, हो जाएगा, होता है. आज तक अरबों लोगों ने उस मार्ग पे गए और मुक्त हो गए, हम भी जा सकते हैं. हर कोई बुद्ध हो सकता है, हर कोई योगी हो सकता है, हर कोई अवतारी पुरुष ही है. अब देखिए, हर कण हर क्षण में भगवान है, तो हर व्यक्ति नहीं है क्या? आप सोच के देखिए एक बार, परमात्मा हर जन हर क्षण है. फिर भी जो अच्छे मार्ग पे है, हर क्षण अपना सदुपयोग में ला रहा है, सन्मार्ग से, सत्कर्म से, सदुपयोग से हर कण का कर रहे हैं, उसी को फिर हम लोग योगी और भक्त कहते हैं. किसी को भगवान कहते हैं, किसी को संत कहते हैं. कोई मानव देह में रहते हैं, फिर जो बुरे काम करते हैं फिर वो राक्षस पिशाच ऐसे सारे, फिर बहुत सारे योनि है फिर उनके लिए. हमें उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए. दोनों मार्ग देखने के बाद तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, ये हमें संदेश दे रहे हैं.
ठीक है, हर व्यक्ति हर शक्ति को भगवान का संदेश है कि आप योग युक्त होइए, भक्त होइए, 24 घंटा मेरे को समर्पित कीजिए, अच्छे कर्म में रहिए, सत्कर्म, सत्कार्य, सदमार्ग, सन्मार्ग, सत्मार्ग, फिर वो सन्मार्ग इसका यानी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, यानी सन्मार्ग यानी संधि विग्रह और सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सन्मार्ग के ऊपर रहना चाहिए, तो फिर हम सत से एक रूप हो जाएंगे, हो गए। फिर भी जिंदगी के अंत तक ऐसे ही काम करना चाहिए। फिर वो अंत कैसा भी हो, आप योग युक्त रहेंगे, नित्य मुक्त रहेंगे, और भगवान हमारा सब कुछ देख लेंगे। और हमारे प्रयास, हमारे कर्म, हमारे सब लोगों की सेवा, घर के सारे अच्छे काम, समाज के सारे अच्छे काम, सारा वो अपनी जो भी काम है हमारा, नौकरी है, ये है, वो है, भगवान के प्रति काम है, संसार के प्रति काम है, माता पिता जी की सेवा है, बच्चों की सेवा है, खुद की सेवा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो करनी चाहिए, लेकिन सन्मार्ग में रहना चाहिए। लेकिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन, हर काल में, हर क्षण में आप योग युक्त ही रहना चाहिए, भक्त ही रहना चाहिए, तभी हम नित्य मुक्त हो सकते हैं। यही संदेश है ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास, सारे साधु संत, सारे योगी, श्री कृष्ण जी, सब लोग यही संदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे मार्ग पे चलने का प्रयास करते हैं, उसी को परमार्थ कहते हैं। परमार्थ रूपी जीवन जीना, बस यही हमारा कर्तव्य है जिंदगी में। तो उस मार्ग में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।